हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या आपने कभी रात को अंधेरे में या पूरे दिन के उजाले में आसमान की तरफ देखा है? आपने रात को देखा होगा तो आपको चांद, तारे, कुछ ग्रह उपग्रह ये सब नज़र आते होंगे। अगर आप दिन में देखोगे तो आपको सूर्य नज़र आएगा। और ये कंटिन्यूसली अपनी ड्यूटीज़ को बिना किसी पे के अपनी ड्यूटीज़ को कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। लेकिन बार बार क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये ड्यूटीज़ कर कैसे रहे हैं, मतलब इनके पीछे का रीज़न क्या है, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान जब कोई भी ड्यूटी करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेता है। बट ये लोग हमसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं। सूर्य हमें रोशनी देता है, विटामिन डी देता है, इसके बदले में ये हमसे कुछ ले नहीं रहा है ना। रात को जो चंद्रमा है वो हमें ठंडक देता है, उसके बदले में भी वो हमसे कुछ नहीं ले रहा। और दूसरी बात ये कि वो अपने आप मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में बार बार ये आता है कि यार ये मूव कर कैसे रहे हैं, इनके पीछे कौन सी फोर्स, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है जिसकी हेल्प से ये अपने आप मूव करते जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही है। आज हम इसी सत्य की खोज करेंगे कि ये अपने आप चीज़ें कर कैसे रही है। ठीक है, हम आज कोशिश करेंगे जानने की इनके पीछे कौन है। तो इसके लिए हमें फिर से अपने टॉपिक पे आना पड़ेगा, धर्म पे। हमें धर्म के अंदर फिर से घुसना पड़ेगा। तो आज हम इस टॉपिक को इनके नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, धर्म का एक सिंपल सा एक और मीनिंग है। धर्म का एक और मीनिंग क्या है? धारण करना। धारण करना मीन्स अपने ऊपर अप्लाई करना, कि भाई ये आपका काम है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, आपको इस काम को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारे काम हम करने लगते हैं। जैसे एक आम आदमी की बात करें, आम आदमी का धर्म क्या है? वो अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है, पैसे कमाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये उसका धर्म है। ठीक है, उसने उसको धारण किया और वो अपने धर्म को बखूबी निभा रहा है उसके बाद। तो धर्म का सिंपल सा मीनिंग यही है। मतलब ये है कि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी ड्यूटीज को पूरा करते रहो, यही आपका धर्म है। ठीक है, तो नेचर का जो लॉ है ना, अब इस चीज़ों को हम नेचर ही बोलते हैं। नेचर का जो लॉ है वो सिंपल सा है कि वो अपना काम बिना रुके करती रहेगी, करती रहेगी। ठीक है, उसके लिए ना वो आपसे कोई फीस लेगी, ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखेगी। हाँ, नेचर ने लेकिन अपना एक लॉ बना लिया है। वो फीस और पेमेंट वगैरह का जो है वो किस टाइप से बैलेंस करती है अपना, उसने अपना एक लॉ बना लिया है कि भाई देखो, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करूंगी या करूंगा, जो भी है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, मुझसे पंगे मत लेना, मेरा बैलेंस बिल्कुल भी खराब नहीं करना। अगर तुम मेरा बैलेंस खराब करोगे तो फिर मैं अपना बैलेंस ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे आजकल आप देख भी रहे हो, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो चुकी है और इस वजह से हर साल जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए भी नेचर क्या कर रही है, कई जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है, कई जगह बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है। तो इसमें नेचर की कोई गलती नहीं है। हमने ही पेड़ को इतना काट दिया, हमने ही नेचर को इतना डिसबैलेंस कर दिया कि नेचर अपने आप को अब बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। राइट, तो इसमें नेचर की तो कोई गलती नहीं है। तो बेसिकली नेचर एक्चुअली है क्या? अगर हम धर्म के अंदर घुस ही रहे हैं तो हम नेचर को भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो नेचर है ना, वही गॉड है, वही भगवान है। क्योंकि देखो, नेचर भी हमारे लिए एक प्रोवाइडर है। वो हमें कोई भी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता। राइट, तो नेचर इतनी सटीक है, इतनी एग्जैक्ट है कि उसने अपने लॉ बनाए हुए हैं, उसने इतनी अच्छी अपनी कोडिंग की हुई है, उसने इतनी अच्छी अपनी सब कुछ किया हुआ है कि सब कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड हैं और उसमें कोई भी इतना सा भी फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वो वर्क करता है। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आसमान है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारी चीज़ें नेचर के अंडर आती हैं। इन सब के ऊपर भी वो सेम लॉ अप्लाई होता है जो आपके ऊपर अप्लाई होता है। ओके, अब बात यह है कि नेचर में जो है वो कुछ तो होगा जो उस नेचर को चला रहा है। क्योंकि अगर आप एक स्मार्टफोन भी चलाते हो, आप एक लैपटॉप भी चलाते हो या कोई भी चीज़ चलाते हो, उसके अंदर कोई ना कोई पावर तो होती है जो जो उसको चलाती है। क्योंकि बिना पावर के तो कोई चल नहीं सकता। बिल्कुल सही। इसके अंदर एक एनर्जी है और एनर्जी के बारे में आप जानते हो, एक सिंपल सा लॉ है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना उसको पैदा किया जा सकता है, ना उसको खत्म किया जा सकता है, बट उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया जा सकता है।
राइट। मतलब आप यहाँ से उसको कहीं यूज़ करना चाहो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो एनर्जी ही है जो नेचर से ये सारे काम करवाती है, राइट। और हम उस एनर्जी को ही हिंदू लैंग्वेज में हम कहेंगे तो परम ब्रह्म, मतलब सुप्रीम पावर, हम उसी को बोलते हैं। वही होता है हमारे लिए एनर्जी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो एनर्जी है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि एनर्जी दिखाई ही नहीं दे सकती। सपोज मैं अगर किसी भी टेबल को खिसकाने की कोशिश करूं या मैं किसी पेड़ को ऐसे हिलाने की कोशिश करूं, तो जो एनर्जी लग रही है क्या मैं उसको देख सकता हूं? मैं उसको देख ही नहीं सकता, है ना। उस एनर्जी को फील किया जा सकता है, बट आप उस एनर्जी को देख नहीं सकते। तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया, नेचर का एक अपना लॉ है, वो अपना बैलेंस बना के चलेगा। उसने खुद ही कह दिया कि मेरे से पंगे मत लेना, अदरवाइज मैं अपना बैलेंस खुद बनाऊंगी। तो अब वो अपना बैलेंस बनाती है, और कैसे बनाती है इसके बहुत ही बड़े बड़े सबूत हैं। जैसे हमारे पौराणिक काल में रामायण हुई, महाभारत हुई। रामायण के टाइम पे आप देख सकते हो, जो रावण था उसने इतनी नेगेटिविटी फैलाई थी, इतना नेगेटिव सब कुछ था कि भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। तो भगवान राम के अंदर वो चीजें कहाँ से आई, किसने डाली? तो वो सारी चीजें एनर्जी नहीं डाली, नेचर नहीं डाला, जो परम ब्रह्म है। उनके अंदर ऐसे थिंकिंग क्रिएट की, उनके अंदर ऐसे थिंकिंग पैदा की, और इतनी पावर दी नेचर ने उनको कि उन्होंने जाके रावण का अंत कर दिया। तो फिर क्या हुआ? जो दुनिया में अशांति फैली हुई थी, जो दुनिया में नेगेटिविटी फैल चुकी थी, वो खत्म हुई। सेम महाभारत के टाइम पे हुई थी। महाभारत के टाइम पे भी काफी नेगेटिविटी फैली हुई थी, तो फिर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक है। तो उसके बाद महाभारत हुई, और महाभारत में श्री कृष्ण जी की अर्जुन की जीत हुई, जिसकी वजह से फिर दुनिया में फिर से पॉजिटिविटी फैली। अब पॉइंट ये है कि नेचर को पता कैसे चल जाता है कि भाई अब जो है नेगेटिविटी फैल रही है और अब पॉजिटिविटी की जरूरत है। तो देखो, मैंने अभी जैसे बताया, नेचर भी एक लिविंग बॉडी है, उसके अंदर भी प्राण है। उसको भी पता चल जाता है कि मेरे साथ अगर कोई गड़बड़ हो रही है। जैसे आप सिंपल सी बात लो ना, अगर आपकी बॉडी है, अगर आपको बुखार आया तो आप ये थोड़ी बोलते हो अपनी बॉडी को मुझे बुखार आ गया है, मुझे ठीक कर दो। नहीं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आपकी सेल्स हैं, वो खुद ही ऑब्जर्व कर लेती हैं कि बॉडी हीट कर रही है ना। वो खुद ही मैसेज भेज देती है माइंड को, और जैसे ही माइंड के पास मैसेज आता है वो अपने आप WBC को एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करके बोलता है कि भाई जो भी बीमारी है उसे तुरंत निकालो, तुरंत उसे ठीक करो, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा चिट्ठी या मैसेज नहीं भेजना पड़ता हमें बॉडी को कि भाई आप इस बीमारी को ठीक करो। वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो एक इंटेलिजेंस है। जैसे AI का आजकल आप यूज कर रहे हो ना, वो एक इंटेलिजेंस है। वो उसको खुद पता चल जाता है कि भाई अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब इस पॉइंट पे हमें चीजों को ठीक करना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेचर ने भी अपना लॉ बनाया हुआ है। नेचर देखता है ठीक है मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है, अब मैं इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगी, या किसी इंसान के अंदर या किसी बारिश के थ्रू या भूकंप के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा करके वो अपना बैलेंस बनाना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे हमारी बॉडी किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही जो नेचर है वो भी किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेचर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम WBC या RBC जो भी हमारे पास होता है उनको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे नेचर के पास भी अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को पॉजिटिव या फिर अपने आप को बैलेंस करती रहती है, ठीक है। अब वो जो सुप्रीम पावर है ना, वो जो सबसे ऊपर वाली जो एनर्जी है, हम लोग उसी को गॉड बोलते हैं। और वो सुप्रीम पावर, वो एनर्जी हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे यहाँ तो ये बोलते भी है कि आपके अंदर ही भगवान बसा हुआ है। अगर आपके अंदर का भगवान ठीक है तो आपको सब सही लगेगा। अगर आपके अंदर का भगवान ऐसा आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत नेगेटिविटी हो रही है, मतलब जैसा आप सोचने लगते हो आपके साथ वैसा ही होने लगता है। ये एक सिंपल सी थ्योरी है ना। और हमारे काफी सारे महापुरुषों ने भी कहा है कि आपको जैसा बनना है आप वैसा सोचना शुरू कर दो, आप कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों में वैसा बन भी जाओगे, ठीक। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और हम अपने लिए ही एक तरह से गॉड की तरह ट्रीट होने लगते हैं। मतलब जो हमें चाहिए होता है, वो अंदर का जो गॉड है या जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो खुद हमें उन चीजों की तरफ पुश करने लगती है, और हमें वो चीजें फिर मिल जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कशन किया कि नेचर के अंदर जो एनर्जी है उसी को गॉड कहा जाता है, और वो कोई इंसान नहीं है,
और वो एनर्जी हम सबके अंदर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को समझ पाए, उस चीज़ को फील कर पाए, तो हम अपने लिए भी कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो पूजा पाठ, ये पद्धति वगैरह करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है फालतू में, हम क्यों ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। काफ़ी लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम भी होती है, वो उसको बहुत ही उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें पूजा पाठ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, मेरे भी मोटिवेशन बना रहेगा और आपको भी इस टाइप की चीज़ें मिलती रहेंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।